आज चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। टाइमिंग हो गई है और पूरे देश में पूरा हर्षोल्लास का माहौल छाया हुआ है। तरह तरह के लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मुस्लिम लोग समाज है वो नमाज़ पढ़ रहा है, जो हिंदू समाज है वो यज्ञ हवन कर रहा है और पूरा जो भारत के 140 करोड़ जनता है पूरा हर्षोल्लासित है। और हमारे साथ में है आजमगढ़ के वरिष्ठ कलाकार राजेश रंजन जी, बहुत फेमस हैं और इनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, बट थोड़ा सा परिचय इनके मुँह से सुन लेते हैं। अपने बारे में 2 लाइन में बता दें जो लोग नहीं जानते हैं। मैं पूर्वांचल लोकप्रिय गायक फिल्म अभिनेता राजेश रंजन, और मैं अपने आप सभी दर्शकों की वजह से मेरे आराध्य देवादिदेव महादेव श्री बाबा भंवरनाथ जी के चरणों में रह करके आप मीडिया के लोगों के बीच में रह करके अपनी कला का प्रदर्शन करता रहता हूं, जो मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा हमेशा होती रहती है। और आप श्री बाबा भंवरनाथ जी सरकार के दरबार में चाहे सावन हो चाहे शिवरात्रि हो, सावन के हर सोमवार में बाबा के दरबार में एक से बढ़कर एक भजनों की हाजिरी लगाते हैं हम लोग, और आज आप लोग आए, मुझे अच्छा लगा। अभी आज जो है कि जैसा कि मैंने बताया ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान-3 जो है को चंद्रमा पे लैंड होने वाला है। लोग हर्षोल्लासित हैं, आप भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे हर्ष का ये विषय है, और मैं अपनी जनता के, अपने सम्मानित लोगों के, मीडिया के लोगों का वो ये उत्साह देख रहा हूँ कि आज चंद्रयान अगर लैंड करता है वहाँ पर हम लोग प्रभु के दरबार में, अगर जो कलाकार बैठा है जो अपने सनातन धर्म से है वो भगवान राम का नाम ले रहा है, हनुमान जी का नाम ले रहा है, और मैं भी यहाँ बैठे बैठे अपने ऑफिस में वही हनुमान चालीसा सुन रहा था। सबसे पहले गणेश जी की वंदना लगाई, उसको सुना, फिर उसके बाद मैंने हनुमान जी का भजन सुना। उसके बाद मेरा एक बहुत अच्छा कजरी आया हुआ है पारंपरिक, जिसको माननीय सांसद जी ने विमोचन किया है, अवधपुर नगरिया पियाना। भगवान राम की भजन सुन रहा था, तब तक आप लोगों का आगमन हुआ और अच्छा लगा कि आज चंद्रयान को लेकर के सभी जनता के बीच में हर्ष का विषय बना हुआ है। मैं भी भगवान से यही कामना करता हूं कि आप लोग सकुशल संदेश दें, और बहुत अच्छा लग रहा है। चंद्रयान जो लैंड होने वाला है, कुछ चंद्रमा लोग कहते हैं कि एक मीम वायरल हो रहा है बहुत तेजी से। लोग कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा पे चंद्रयान-3 लैंड किया है, उसने जो पहली पिक्चर भेजी है तो लोगों को ये क्लियर हो गया है किसी की पत्नी, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी की बाबू सोना की शक्ल जो है वो चंद्रमा से नहीं मिलती है, चाँद से नहीं मिलती है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपसे मिलकर खुशी हुई। बिल्कुल एक ऐसे पत्रकारों में एक आपकी सराहना करना चाहूँगा कि क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल जो जिनकी धर्मपत्नी या जिसको दिल से जो चाहता है आदमी, तो शक्ल भगवान के रूप के सभी लोग हैं, जिसको जिस रूप में देखा जाए। और ख़ास दिन है चंद्रयान का, तो बिल्कुल कुछ खास होगा। लोगों की लोकप्रियता बढ़ेगी। और हमारी भी धर्मपत्नी है तो हमको भी लगेगा कि वो बिल्कुल चाँद की तरह के ऐश्वर्या राय लगेंगी। और उन्होंने मेरे अभी लोग चंद्रयान ने अगर पिक्चर भेजी है अपने वहाँ से, तो अब लोग चंद्रमा से तुलना करना छोड़ देंगे क्या कि मेरी बाबू सोना चाँद की तरह लग रही है, सुंदर? नहीं, तुलना मतलब एक कल्पना की जा सकती है, छोड़ना तो अलग की बात है, छूट तो नहीं सकता। ये प्राकृतिक का वो मामला है, चलते चला आ रहा है। हाँ बिल्कुल चलता चला आ रहा है। कभी ये अवसर आते हैं, ये पावन अवसर कभी कभी आते हैं जब आसमान में कुछ कृतियों का या कुछ ग्रहों का ये अनुरूप होता है, तो ये ऐतिहासिक दिन आता है और बिल्कुल खुशी का लहर दौड़ चलती है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं बाबा भंवरनाथ जी सरकार के दरबार में, वहाँ पे हम लोग सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा अपने साथियों के साथ करेंगे, और ये शुभ संदेश हम लोगों को मिले, ये हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, राम जी से प्रार्थना करता हूँ, अपने महादेव से विनती करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, और जिनको जो लोग प्रिय लगते हैं, हृदय प्रिय लगते हैं, उनको वो अच्छे लगें, चाहे जिस रूप में। आदमी हर भगवान का रूप में है। बेटी है तो वो भी कहीं लक्ष्मी के रूप में अवतरित है, कहीं बेटी के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं माँ के रूप में, कहीं भाभी के रूप में आपको अच्छी दिखेगी, और उसकी कोई तुलना नहीं है। बेटी है तो बेटी बिल्कुल ऐश्वर्य की कीर्ति है। हाँ, अभी आप सिंगर हैं, एक्टर हैं और कलाकार हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, तो कुछ चाँद से मिलता जुलता कुछ सुनाएं आप। बिल्कुल, मैं आपको इस चंद्रयान से सुनाऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने ये जो हमको ये स्नेह दिया है, हम दिल से आपको बहुत बहुत बधाई देंगे। और कुछ गाना, गीत, संगीत, कुछ डायलॉग वगैरह सुनाइए। बिल्कुल, हम सुनाते हैं गीत को। स्वाभिमान का ध्वज लहराने हो
स्वाभिमान का ध्वज लहराने, देने भारत को पहचान। चंद्रलोक में जा पहुंचा है, चंद्रलोक में जा पहुंचा है, हम सबके सपनों का शान। चंद्रलोक में पहुंच गया है, हम सबके सपनों का शान। चंद्रलोक में जा पहुंचा है। आंख लगाए दुनिया सारी देख रही आकाश में, चंद्रयान भारत के जैसा नहीं क्यों मेरे पास में। कुछ ही क्षण में चांद तनी के, कुछ ही क्षण में चांद तली को छू लेगा हंसकर प्रज्ञान। चंद्रलोक में जा पहुंचा है, हम सबके सपनों का यान। चंद्रलोक में जा पहुंचा है, हम सबके सपनों का यान। चंद्रलोक में जा पहुंचा है। अंतरिक्ष का देश हिंद से बड़ा पुराना नाता है। अंतरिक्ष के देश हिंद से बड़ा पुराना नाता है। दोहराना इतिहास हमें भी थोड़ा थोड़ा आता है। यूं ही नहीं ये दुनिया कहानी, यह भारत देश महान। चंद्रलोक में जा पहुंचा है, हम सबके सपनों का यान। चंद्रलोक में जा पहुंचा है। वाह, बेहतरीन, बहुत सुंदर। अभी अपना क्षेत्र जो है भोजपुरी क्षेत्र है, जो भोजपुरी में कुछ सुनाना चाहें? कि हमरे भैया वतन के सिपाही, जैसा हम कलाकारों में हर्ष है, मीडिया के लोगों में जो यंग पत्रकार हैं, कलाकार हैं, जो मीडिया से लोग हैं, मैं उनको नमन करना चाहूँगा, उनको प्रणाम करना चाहूँगा कि उन लोगों में भी उत्साह है कि वो लोग हर जगह पहुँच करके चंद्रयान की चर्चाओं में लगे हुए हैं। तो उनके लिए कहना है, और देश पर जो फौजी नौजवान हैं और जो किसान है, उसके भी वो आसमान में इस समय देख रहा है कि क्या होने वाला है, रात को क्या होगा। तो उन फौजी नौजवानों के लिए कहना है, उन किसानों के लिए कहना है कि हमरे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीले। हमरे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीले। भैया सिमवा पे काट गर्दनमा, भैया सिमवा पे काट गर्दनमा, हम फसलिया कटावल करीले। भैया सिमवा पे काट गर्दनमा, हम फसलिया कटावल करीले। हमरे भैया वतन के सिपाही, हम किसानी करावल करीले। बेहतरीन। ये आप एक वरिष्ठ कलाकार हैं और आपका मतलब ये चीज़ें होती है कि जो कलाकार होता है उसका किसी पार्टी से, किसी खास विशेष पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो निष्पक्ष होते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि जो चंद्रयान लैंड करने वाला है, आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं किसको श्रेय देना चाहूँ, लेकिन ये सभी के दुआ का ये आशीर्वाद है, सभी लोगों की दुआ लगे कि चंद्रयान पर ऐसे लोग पहुँचे हुए हैं। बहुत बड़ी एक संघर्ष, एक चुनौती है हमारे भारत देश के लिए। ये गंभीर विषय भी है कि उतनी दूर तक पहुंचना, वैज्ञानिक कितनी टेक्नोलॉजी से क्या सोच करके सभी लोगों को। मैं श्रेय जो है वैज्ञानिकों को देना चाहेंगे, किसी पार्टी विशेष को नहीं। ना, बिल्कुल इसमें वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने बड़ी तपस्या की है। और जो वैज्ञानिक जो है सच वो कहा जा सकता है। मैं वैज्ञानिकों को, जो बहन बेटियाँ पढ़ती हैं, जिस पे उन्होंने रिसर्च करती हैं, बड़ा त्याग करके उन बहनों को अवसर मिलता है। इसके पहले भी एक कोई हमारी बहन थी जो लैंड करती थी, जो कल्पना चावला, बिल्कुल सुंदर नाम आपने बताया। बिल्कुल कल्पना चावला की प्रशंसा करना मेरे बस की बात नहीं है। बस मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, प्रभु से विनती कर सकता हूँ कि ऐसे लोग चंद्रयान ऐसी उपलब्धि के लिए जाते हैं और अपना सब कुछ छोड़ करके। ये मैं वैज्ञानिकों के लिए दिल से, हृदय से, पूरी अपने आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन की तरफ से, राजेश रंजन की पूरी टीम की तरफ से मैं
बधाई देना चाहूँगा। ऐसे वैज्ञानिकों को आप लोग करते हैं कि जिनकी वजह से हम लोग भी कुछ सुरक्षित हैं। क्या इसमें मोदी जी को भी श्रेय थोड़ा सा देना चाहेंगे, या राहुल गांधी होते उनको, या फिर कोई और पार्टी होती उसको? नहीं, राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ हो सकता है क्या इसमें? देखिए, राजनीति एक पहलू तो है ही है, लेकिन उसमें जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी बात क्या करें, त्यागी पुरुष हैं। अब इनके लिए जिन्होंने बाबा केदारनाथ में महीनों तपस्या किए हों, और केदारनाथ में कब तपस्या करी इन्होंने? अभी इसके पहले जब वो प्रधानमंत्री जो बने थे, उसके पहले जब इनका अनुमोदन हो रहा था तो वो जाकर के वहीं बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। सन्यासी तभी तपोपुर है, इनके पूजा पाठ करने का एक श्रेय है। और आज के बढ़ते कलयुग में एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि जो त्यागी पुरुष, जो सन्यासी हो, जिसके पास परिवार का मोह माया खत्म हो, ऐसा व्यक्ति हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। हाँ, मोदी जी बिल्कुल यशस्वी हों, और श्री नरेंद्र मोदी जी का ये श्रेय जाता है उनको भी, कि उन्होंने जो हमारे देश की सुरक्षा, नौजवानों के लिए, बहन बेटियों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए जो आज की हाई क्लास की टेक्नोलॉजी पे बहनों के लिए वो देते हैं अवसर, ये वाकई हमारे प्रधानमंत्री जी का योगदान तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पर क्या कहना है? जो सवाल मेरा है कि श्रेय किसे जाना चाहिए, वैज्ञानिकों को या फिर देश का जो मुखिया है प्रधानमंत्री उनको? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।